घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ पेड़ों की टहनियाँ आसमान को छूती थी और पक्षियों की चहचहाहट दिन की शुरुआत का संकेत देती थी, वहीं एक छोटा सा लकड़ी का घर खड़ा था। उस घर में रहता था रघुनाथ, एक गरीब किसान, जिसका जीवन खेत, मिट्टी और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसकी पत्नी गौरी और 7 साल का बेटा मोहन ही उसका संसार थे। रघुनाथ दिन रात खेत में मेहनत करता। वह कहता, मिट्टी से ही हमारी रोटी बनती है। इसका सम्मान करना सीखो बेटा। अगर हम इसे प्यार देंगे तो ये हमें जीवन देगी। मोहन की मासूम आंखों में अपने पिता के लिए गर्व चमकता था। सालों से रघुनाथ ने बरसात देखी थी, मगर इस बार आसमान जैसे खुलकर बरस रहा था। बरसात की मोटी धारें, गरजते बादल और उफनती नदियां गांव के लोगों के दिलों में डर भर रहे थे। गौरी रोते हुए बोली, रघु, हमारे खेत पानी में डूब गए, फसल तो खत्म हो गई। रघुनाथ चुप रहा। उसके दिल में तूफान था, मगर चेहरे पर मजबूती। गौरी, रोने से कुछ नहीं होगा। मिट्टी ने हमें आज तक कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। एक दिन फिर से ये फसल लहलहाएगी। मगर भीतर ही भीतर वह टूट रहा था। बरसात की एक रात थी। हवा सीटी बजा रही थी, पेड़ तूफान में झूम रहे थे, और तभी जंगल से हाथियों का एक झुंड निकल आया। वे खेतों की ओर बढ़े, फसल रौंदते हुए घर के पास तक पहुंच गए। मोहन डर के मारे माँ से लिपट गया। माँ, ये हमें खा तो नहीं जाएंगे? गौरी की आंखों में डर था। उसने मोहन को छुपा लिया। रघुनाथ ने हिम्मत दिखाई। उसने टॉर्च और आग की मशाल ली और चिल्लाया, दूर हो जाओ, ये हमारा घर है। गांव वाले भी दौड़े आए। सबने मिलकर आग की मदद से हाथियों को खेतों से दूर भगाया। हमले के बाद खेत की हालत देखकर गौरी बैठकर रो पड़ी। अब हमारा क्या होगा? खाने तक को अनाज नहीं बचा। रघुनाथ ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। गौरी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। जंगल हमें डराता है, मगर हमें हराना नहीं चाहता। हम फिर से शुरू करेंगे। मोहन ने मासूमियत से कहा, पिताजी, क्या भगवान हमारी मदद करेंगे? रघुनाथ ने बेटे को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर मजबूती। हाँ बेटा, भगवान मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करते। अगली सुबह जब बारिश थमी, तो एक अद्भुत दृश्य सामने था। पानी के तेज बहाव ने खेत के किनारे एक छोटी सी नहर बना दी थी, जिससे पानी बराबर खेतों में फैल गया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये भगवान का चमत्कार है। इस नहर से खेतों की सिंचाई अब सालों तक आसान हो जाएगी। रघुनाथ के खेत में धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहा उठी। फसल काटने के दिन रघुनाथ ने सबसे पहले अनाज गांव के हर गरीब घर में बांटा। वह बोला, ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। हमने साथ मिलकर बरसात, हाथियों और भूख सबसे लड़ाई लड़ी है। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। बच्चे अब उसे जंगल का बहादुर किसान कहने लगे। मोहन ने खेतों की हरियाली देखते हुए कहा, पिताजी, ये जंगल हमें डराता भी है और बचाता भी। रघुनाथ मुस्कुराया। हाँ बेटा, जंगल और मिट्टी हमारे दुश्मन नहीं है। जब हम इन्हें सम्मान देते हैं, ये हमें जीवन लौटाते हैं। मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल पर जीत पाई जा सकती है। प्रकृति हमें वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। मुश्किल समय में परिवार और गांव का साथ सबसे बड़ी ताकत है। बरसात का मौसम था। बादल आसमान में ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी अनदेखी लड़ाई की तैयारी हो रही हो। सड़कें कीचड़ से भरी थी, मगर राघव ने ठान लिया था कि वह इस छुट्टी को परिवार के लिए खास बनाएगा। उसकी पत्नी सीमा, बेटा आरव 10 साल और बेटी प्रीति 7 साल सब इस सफर को लेकर उत्साहित थे। उनका गंतव्य था घने जंगल के बीचों बीच बना पुराना लकड़ी का गेस्ट हाउस, जो बरसों से यात्रियों की मेजबानी करता आया था। राघव ने गाड़ी चलाते हुए हंसकर कहा, सोचो, बारिश, जंगल और लकड़ी का घर कितना रोमांटिक लगेगा ना। सीमा मुस्कुराई। बस उम्मीद है कि ये रोमांस डरावना न बन जाए। मगर जैसे ही जंगल की हद में पहुंचे, बारिश ने मानो अपना असली रूप दिखा दिया। पानी की मोटी धारें गिरने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी।
काफी मशक्कत के बाद वे गाड़ी को कीचड़ से निकाल पाए और लकड़ी के गेस्ट हाउस तक पहुँचे। घर पुराना जरूर था, मगर उसकी खिड़कियों से आती रोशनी ने परिवार को थोड़ी राहत दी। अंदर पहुंचते ही सीमा ने खिड़की से बाहर झांककर कहा, राघव, बाहर का मौसम देखो, लगता है आज रात ये जंगल हमें चैन से सोने नहीं देगा। बच्चे डरते हुए बोले, माँ, यहाँ कोई जानवर तो नहीं आएगा ना? राघव ने हंसकर कहा, अरे नहीं, ये घर मजबूत है और हम सब साथ हैं, डरो मत। मगर बाहर की कड़कड़ाती बिजली, गड़गड़ाहट और अंधेरे में पेड़ों की परछाइयाँ सब मिलकर माहौल को डरावना बना रही थी। आधी रात को अचानक हुआ हुआ की आवाज आई। भेड़ियों की हुआंक दूर से पास आती सुनाई दी। प्रीति कांपते हुए बोली, पापा, कोई बाहर है। राघव ने टॉर्च लेकर खिड़की से बाहर झांका। बारिश में 3-4 भेड़िए चमकती आंखों से घर की ओर बढ़ रहे थे। सीमा डर के मारे बच्चों को गले से लगाकर बोली, हे भगवान, ये तो सच में खतरा है। राघव ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई और चूल्हे में आग जलाई ताकि जानवर पास न आ सके। बाहर तूफान, भेड़ियों की हुआंक और अंदर बच्चों के रोने की आवाज, वह रात मानो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। आरव ने रोते रोते कहा, पापा, हमें बचा लो, हमें कुछ हो जाएगा। राघव ने बच्चों के आंसू पोंछे और कहा, हिम्मत रखो, सुबह होने तक हमें साथ रहना है, कोई हमें कुछ नहीं करेगा। मगर दिल में डर सबके था। सीमा चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अचानक आधी रात को खिड़की से एक हल्की सोने जैसी चमक अंदर आई। बच्चों ने देखा एक अजीब सी रोशनी का गोला आसमान से उतरकर पास के पेड़ पर बैठा और फिर गायब हो गया। जैसे ही वह रोशनी दिखी, भेड़िए पीछे हटने लगे। उनकी हुआंक धीरे धीरे कम हो गई। सीमा ने हैरानी से कहा, ये क्या था? क्या किसी ने हमारी मदद की? राघव ने भी देखा मगर कुछ समझ नहीं पाया। सुबह बारिश थम चुकी थी। वन विभाग की गाड़ी आई और परिवार को सुरक्षित बाहर ले गई। रास्ते में गार्ड ने बताया, इस जंगल में एक पुरानी मान्यता है, जब कोई परिवार मुसीबत में होता है तो जंगल का रक्षक आत्मा उसकी मदद करता है। शायद आपने वही देखा होगा। राघव और सीमा एक दूसरे को देखने लगे। बच्चों की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि हैरानी और जिज्ञासा थी। शहर लौटते समय राघव ने कहा, हमने सिर्फ खतरा नहीं देखा, हमने ये भी सीखा कि मुश्किल वक्त में हिम्मत और साथ सबसे बड़ी ताकत है। सीमा ने बच्चों को गले लगाया और शायद इस जंगल ने हमें सिखाया कि डर के पार हमेशा रोशनी होती है।